नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। खास बात ये रही कि इस बार सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने मंत्रियों से सवाल पूछते नजर आए। सीजीएमएसई घोटाले से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक कई बड़े मुद्दों पर तीखी बहस हुई। तो चलिए आपको बताते हैं इस गर्मा गर्म बहस की पूरी कहानी इस विशेष रिपोर्ट में। बजट सत्र के 9वें दिन बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सीधे सवाल पूछे और जवाब से असंतुष्ट होकर मंत्री से भिड़ गए। मामला था सीजीएमएसई यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में हुए 380 करोड़ के घोटाले का। जब मंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो अजय चंद्राकर ने बीच में ही रोककर कह दिया, भाषण मत दीजिए, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सफाई देते हुए कहा कि गड़बड़ी का पता चलते ही जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा, मंत्री अफसर को सूली पर तो नहीं लटका सकते। लेकिन अजय चंद्राकर इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने फिर सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, बजट नहीं होने के बाद भी करोड़ों की खरीदी की गई तो किस अधिकारी ने ये फैसला लिया, कौन जिम्मेदार है। करीब 10 मिनट तक सदन में बहस चलती रही, लेकिन सवालों के जवाब में मंत्री सिर्फ जांच का हवाला देते रहे। बजट सत्र में दूसरा बड़ा मुद्दा था प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। भूपेश बघेल का आरोप था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आवास बने थे, लेकिन मौजूदा सरकार इसे नकार रही है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा, सरकार के ही जवाब में साफ लिखा है कि पिछली सरकार में भी आवास बने हैं, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मंत्री विजय शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा, हमने गरीबों को घर दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने इस योजना को पूरी तरह नजरअंदाज किया था। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और विपक्ष ने हंगामा कर दिया। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। इसके अलावा सदन में 56 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की अनुदान मांगों पर भी बहस जारी रहेगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। पहला प्रस्ताव बाइक सवारों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने से जुड़ा है। दूसरा प्रस्ताव प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष नीति बनाने को लेकर है, जिससे राज्य से बाहर काम करने जाने वाले मजदूरों को सुरक्षा, रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। अब देखना होगा कि ये मुद्दे सदन में कितनी गर्मी बढ़ाते हैं और सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देती है। बने रहिए न्यूज 21 के साथ। धन्यवाद।